हेलो एवरीवन, आज हम देखते हैं कि लॉ ऑफ टॉर्ट में मेंटल एलिमेंट का क्या रोल होता है। तो अगर टॉर्शियस लायबिलिटी की बात करें तो उसको प्रूव करते समय मेंटल एलिमेंट इररेलेवेंट होता है और इन केसेस में लायबिलिटी बिना इंटेंशन के भी अराइज हो जाती है। टॉर्ट्स जैसे कि डिफमेशन, विकेरियस लायबिलिटी, इन सभी को प्रूव करते समय मेंटल एलिमेंट इररेलेवेंट होता है और एक पर्सन बिना इंटेंशन के भी टॉर्ट के लिए लायबल हो जाता है। लेकिन कुछ केसेस में टॉर्शियस लायबिलिटी को प्रूव करने में मेंटल एलिमेंट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जैसे कि असॉल्ट, बैटरी, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन। इन सभी में टॉर्शियस लायबिलिटी को प्रूव करने में एक पर्सन का मेंटल एलिमेंट रेलिवेंट हो जाता है। अब हम टॉर्ट में मेंटल एलिमेंट के कुछ कंपोनेंट्स को देख लेते हैं, जिसमें पहला है इंटेंशन। तो इंटेंशन वो स्थिति होती है जिसमें कोई व्यक्ति जानबूझकर और उद्देश्य पूर्वक ऐसा कोई कार्य करता है जिससे किसी अन्य व्यक्ति या उसकी संपत्ति को इंजरी पहुंचती है। इंटेंशनल टॉर्ट्स में डिफेंडेंट का जो मेन ऑब्जेक्ट होता है वो एक व्यक्ति को इंजरी पहुंचाना और उसके राइट्स को वायलेट करना होता है। सेकंड है मोटिव। तो मोटिव का मतलब किसी व्यक्ति के कार्यों के पीछे के कारण या उद्देश्य से होता है। मतलब एक व्यक्ति ने कोई कार्य किस कारण से किया या किस उद्देश्य से किया, इसे ही हम मोटिव कहते हैं। हालांकि मोटिव किसी व्यक्ति के बिहेवियर को समझने में तो हेल्पफुल हो सकती है, बट टॉर्ट में इसकी इंपॉर्टेंस कम होती है, क्योंकि टॉर्ट के मैटर्स में फोकस एक व्यक्ति के कार्यों पे किया जाता है, ना कि उसके कार्य के पीछे के मोटिव पर। एलन वर्सेस फ्लड के केस में भी कोर्ट ने ये बात क्लियर की कि टॉर्ट्स में मोटिव रेलिवेंट नहीं होता। थर्ड है मैलिस। तो मैलिस का मतलब होता है एविल मोटिव, और अगर हम लॉ की बात करें तो मैलिस के दो मीनिंग्स निकल के आते हैं। फर्स्ट इज इंटेंशनली डूइंग अ रॉन्गफुल एक्ट, यानी किसी गलत कार्य को जानबूझकर करना, एंड द सेकंड इज एक्ट डन विद इम्प्रॉपर मोटिव, यानी अनुचित उद्देश्य के साथ किया गया कार्य। सो मैलिस मीन्स एन इरोनियस एक्ट दैट इज कमिटेड इंटेंशनली विदाउट जस्ट कॉज और पर्पस। तो यानी मैलिस का मतलब होता है ऐसा रॉन्गफुल एक्ट जो जानबूझकर बिना किसी उचित कारण या उद्देश्य के किया गया हो। अब आगे हम मैलिस के टाइप्स को देख लेते हैं। तो फर्स्ट इज मैलिस इन फैक्ट, विच मीन्स एविल और इम्प्रॉपर मोटिव, यानी अनुचित उद्देश्य। तो जब डिफेंडेंट किसी कार्य को ईर्ष्या, द्वेष या अनुचित उद्देश्य के साथ करता है तो इसे मैलिस इन फैक्ट कहा जाता है। जनरली लॉ ऑफ टॉर्ट में ये इररेलेवेंट होता है। ब्रेडफोर्ड कॉर्पोरेशन वर्सेस पिकल्स के केस में कोर्ट ने ये क्लियर किया कि कोई लॉफुल एक्ट सिर्फ इस वजह से अनलॉफुल नहीं हो जाता क्योंकि उसे एविल मोटिव के साथ किया गया है। आपको याद होगा कि हमने एक और केस डिस्कस किया था ग्लॉसेस्टर ग्रामर स्कूल का, जिसमें एक स्कूल टीचर ने एक स्कूल के सामने कंपटीशन में एक अपना स्कूल खोल दिया था, जिसमें प्लेंटिफ को फाइनेंशियल लॉस हुआ था। तो इस केस में भले ही डिफेंडेंट ने ये कार्य एविल मोटिव के साथ किया हो कि वो प्लेंटिफ को नुकसान पहुंचाए, बट क्योंकि उसका एक्ट पूरी तरह से लॉफुल था, इस वजह से वो डैमेजेस देने के लिए लायबल नहीं था। तो यहाँ यही बात कही जा रही है कि एविल मोटिव एक लॉफुल एक्ट को अनलॉफुल नहीं बना सकता, इसी वजह से टॉर्ट में ये रेलिवेंट नहीं होता। सेकंड है मैलिस इन लॉ, which means a willful act done without legal excuse or justification, यानी कोई कार्य जानबूझकर बिना किसी लीगल जस्टिफिकेशन या वैध कारण के करना। अगर कोई पर्सन कोई अनलॉफुल एक्ट करता है और उसके पास उसका कोई एक्सक्यूज नहीं होता तो लॉ ये मान लेता है कि उसकी इंटेंशन रॉन्गफुल थी। शेरर वर्सेस शील्ड के केस में कोर्ट ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति लॉ का वायलेशन करते हुए अगर किसी अदर पर्सन को इंजरी पहुंचाता है तो बाद में वो ये दावा नहीं कर सकता कि उसकी इंटेंशन इनोसेंट थी और उसने ये इनोसेंट माइंड के साथ किया है। तो ये थे मैलिस के टाइप्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पर आपको बस एक बात याद रखनी है कि टॉर्ट में वैसे तो मेंटल एलिमेंट का कोई रोल नहीं होता, बट कुछ टॉर्ट्स हैं जिसमें लायबिलिटी प्रूव करने के लिए मेंटल एलिमेंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। आई होप आपको आज का ये लेक्चर क्लियर होगा। अगर आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।